उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी सिद्धांत पर प्रॉपर्टी मार्केट भी चल रहा है। मंदी से बेहाल रियल एस्टेट सेक्टर को इस साल के बजट से बहुत उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री का जो स्टेटस है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, पुरानी डिमांड्स के साथ ही साथ टैक्स का बोझ घटाने की उम्मीद भी ये सेक्टर बजट से लगाए बैठा है। बजट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ने लगी है। रियल एस्टेट सेक्टर की कुछ डिमांड्स काफी पुरानी है और हर बार बजट के नजदीक आते ही उनकी आवाज फिर से बुलंद होने लगती है। रियल एस्टेट सेक्टर को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बिकॉज इस बजट में सबसे पहले तो हम देखें तो काफ़ी टाइम से हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको इंडस्ट्री का स्टेटस मिलना चाहिए। हमें आज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कराने के लिए मल्टीपल जगह जाके अपने अप्रूवल्स कराने पड़ते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अगर लाया जाए तो उससे जो समय लगता है प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कराने में वो कम होगा और जो दाम है प्रॉपर्टी का वो भी कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का जो बर्डन हम लोगों पे रहता है उसमें कमी हो पाएगी। बजट में गवर्नमेंट से हमें ये उम्मीदें हैं कि हमें रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्रियल जो स्टेटस मिले। कारण क्या है कि इंडस्ट्रियल स्टेटस मिलने के, क्योंकि रियल एस्टेट जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है हिंदुस्तान में आफ्टर एग्रीकल्चर और काफ़ी जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। हर तरह की जॉब्स प्रोवाइड करता है रियल एस्टेट। इससे कई लोगों को रोजगार मिलता है और इससे कई इंडस्ट्री जुड़ी भी हुई हैं। उन इंडस्ट्री को भी, इन इंडस्ट्रियल में काम करने वाले लोगों को भी जो रोजगार मिलता है। दरअसल ये दो डिमांड्स ऐसी हैं कि इनके पूरा हो जाने भर से ही रियल एस्टेट की आधी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से नकदी की किल्लत से जूझ रहे इस सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल मुश्किल से और बेहद महंगा मिलने वाला कर्ज आसानी से मिलेगा और ब्याज दरें भी कम हो जाएंगी। इससे फंड्स की कमी से प्रोजेक्ट्स के निर्माण का काम ना तो धीमा होगा और ना ही रुकेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बहुत पुरानी डिमांड भी अगर पूरी हो जाती है तो डेवलपर्स को मंजूरियों के लिए करीब 50 जगहों पर नहीं भटकना होगा। इससे प्रोजेक्ट का काम वक्त पर शुरू हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को काबू में रखा जा सकेगा। साथ ही वक्त पर पोजीशन मिलने की उम्मीद भी ग्राहकों को इससे हो सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर के असंगठित होने से यहां काम करने वाले लोगों और घर खरीदने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। डेवलपर्स के तो सिर्फ मुनाफे पर ही इससे कभी कभार चोट पड़ती है। खेती के बाद रियल एस्टेट सेक्टर से सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। देश की जीडीपी में भी इस सेक्टर का योगदान करीब 5 से 6% है। ऐसे में अगर रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा मिलता है तो न सिर्फ इस सेक्टर की तमाम मुश्किलें दूर होंगी, बल्कि यहां पर निवेश बढ़ेगा और पारदर्शिता में भी इजाफा होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए पिछले बजट में कई ऐलान किए गए थे, लेकिन एक मांग अब भी बरकरार है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए, जिससे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत कम ब्याज पर कर्ज का फायदा मिल सके। देखिए, मेरे हिसाब से इसमें टैक्सेशन को लेके थोड़ा सा कुछ गवर्नमेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग में इस बार बजट में कुछ ऐसा करना चाहिए कि फ्लैट अगर सस्ते बेचने हैं तो मेरे ख्याल से कुछ टैक्सेशन को लेके कि इतने रुपए तक के फ्लैट को हम टैक्स फ्री कर देंगे। इस तरह की कोई बजट में प्लानिंग लेके आनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि लोगों को फायदा हो। हमें लगता है कि स्मार्ट सिटीज के बेसिस पे अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर कुछ नई स्कीम्स आएगी। तो हाउसिंग की तो जैसे डिमांड है इंडिया में, लेकिन अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाता है बहुत सारे शहरों में। तो अगर अफोर्डेबल हाउसिंग पे नई स्कीम्स लाई जाए और स्मार्ट सिटीज कैन बी द कॉन्डुइट। देश भर में फिलहाल 2 करोड़ घरों की जरूरत है, यानी बाजार में भरपूर डिमांड है, लेकिन बढ़ती कीमतों और महंगे होम लोन की वजह से लोग घर खरीदने के अपने फैसले को टाल रहे हैं। खरीदारी बढ़ाने के लिए डेवलपर चाहते हैं कि होम लोन पर मिल रहे आयकर छूट की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया जाए। साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फ्लैट की खरीदारी पर से सर्विस टैक्स हटाया जाए। सस्ते घरों की सप्लाई बढ़ाने के लिए डेवलपर उसके लिए इस्तेमाल हो रहे टेक्नोलॉजी या मशीनरी पर भी टैक्स छूट चाहते हैं। पिछले बजट में विदेशी निवेश से जुड़े नियमों को लचीला बनाया गया था। जानकार मानते हैं कि सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश लाने और ले जाने के रास्ते अभी और आसान बनाए जाएं। इस बजट में डेवलपर्स को यह भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री सेक्टर के लिए रेगुलेटर लाने के लिए कोई समय सीमा भी तय करेंगे।
टैक्स के बोझ से घबराए सेक्टर के सूरमा मानते हैं कि राहत की उम्मीद तो हर बार की जाती है, लेकिन होता उल्टा है और सरकार कोई ना कोई नया टैक्स प्रॉपर्टी खरीदारों पर थोप देती है। इन्वेस्टर्स को या एंड यूजर्स को डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट एंगल से डेफिनेटली वो रहेगा। उम्मीद है कि वो कुछ ऐसे काम करें जिस वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो। आरबीआई ने हाल ही में ब्याज दरों में कमी की शुरुआत की है, ये बहुत अच्छा संकेत है। हमें उम्मीद है कि सरकार भी आरबीआई की तरह आने वाले बजट में होम लोन बायर्स को ब्याज के भुगतान में टैक्स छूट का ज्यादा फायदा देगी। इससे रियल एस्टेट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे। सरकार ने 2022 तक सबको घर देने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए डेवलपर्स की डिमांड है कि पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार खास रियायतें देने पर विचार करे। पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इस बात का खास प्रावधान किया जाए। दूसरे या फिर तीसरे घर खरीदने वालों को भले ही होम लोन का ज्यादा फायदा ना देने पर सरकार विचार कर सकती है। पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन कम से कम ब्याज दरों पर मुहैया कराया जाना चाहिए। दूसरा या तीसरा घर खरीदने वालों से महंगी ब्याज दरें वसूली जा सकती हैं। साथ ही राज्य सरकारों को भी स्टैंप ड्यूटी में कमी के रास्ते खोजने चाहिए। डेवलपर्स को उम्मीद है कि इन सब कदमों के बूते रियल एस्टेट सेक्टर की सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। इस बार के बजट में जरूर हमें लग रहा है नई सरकार हमारे यहाँ बनी है, बहुत से सेक्टर्स के लिए जो है वो लोग पोटेंशियल डाल रहे हैं कि भाई हर सेक्टर को ग्रोथ मिले। तो हम चाहते हैं कि हमारे सेक्टर को भी ग्रोथ मिले, उसमें प्रोफेशनलिज्म आए, मैक्सिमम जितना गवर्नेंस जैसे वो दे रहे हैं कि भाई गवर्नेंस होना चाहिए किसी बॉडी को चलाने के लिए, हमारी बॉडी के लिए भी आए कि हम जो है इजीली तरीके से काम कर सकें। कि इस बार जो बजट आ रहा है वो इस बार की सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला फुल फ्लेज बजट होगा, तो हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। एज रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी टाइम से एक इंडस्ट्री की पहचान मांग रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर को आज तक भी एक इंडस्ट्री की पहचान सरकार ने नहीं दी है। अगर एक पहचान दे देते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, कुछ इस तरह से कर देते हैं कि कोलेट्रल्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। पिछले बजट में सरकार ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी रिट्स के आने का रास्ता साफ किया था। 7 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक देश में एक भी रिट्स नहीं आई है। टैक्स की मार के चलते रियल एस्टेट का सूरत हाल बदलने का दम रखने वाली ये करिश्माई स्कीम शुरू ही नहीं हो पा रही है। पॉइंट ऑफ व्यू बजट से तो मेनली उनका रीट्स का ही है फॉर कमर्शियल ऑफिस सेगमेंट। आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट मूवर फॉर द सेक्टर। उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार जरूर ऐसे ऐलान करेगी जिससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की छूट का फायदा रिट्स तक पहुंचाया जा सके और रिट्स के प्रायोजकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से छूट का फायदा मिलेगा। साथ ही जितने भी ऐलान इस बार के बजट में किए जाएं, वो इतने साफ और सरल हों कि उन्हें तुरंत लागू किया जाए और रिट्स की तरह अगले बजट तक उनमें बदलाव का इंतजार ना करना पड़े। आदित्य किराना, दिल्ली आज तक।